अच्छा, उधर का ग्रही मिथ्या छूट जाए और इधर का भी छूट छूट छोड़ देगी। हाँ, इस पर भी चिंतन किया तो ये पूछते हैं ये भी क्या। हाँ, मनुष्य व्रतनाथ स्वामी को शनिवार को पूजा करो, इतवार को पार्श्व स्वामी की पूजन करो, सोमवार को किसकी ये भी ग्रहित मिथ्या। अब आप ये देखो, मैंने शायद एक बार बताया, लौकिक पान देखो अभी मुझे यही विचार चल रहा है, पूजा है ना, पहले तो ये देव कितने प्रकार के, देव का एक ही स्वरूप का कहना है, आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक, सिमंदर स्वामी से लेकर के अनंत वीर तक, बीस तीर्थंकर, सबका एक ही स्वरूप के अलग अलग। अब जरा इधर आए, पूजन कर रहे हैं पार्श्वनाथ देव से आपके कर्म से। मैं ये कह रहा हूँ पार्श्वनाथ शब्द को हटा करके अगर मैं मनुष्यव्रतनाथ कर दूं तो कोई पूजा बनेगा ही कि नहीं बनेगा। मनुष्यव्रतनाथ देव से आपकी, आदिनाथ देव से आपकी कर्म, महावीर देव से आपकी कर्म, कोई सा भी फिट कर। अच्छा, अर्घ पे ही 8 प्रकार के जो है जल नक्षत्र वगैरह ये सब एक चढ़ा दिया तो उसमें कुछ विशेषता है। मंत्र भी सब यही बोले जा रहे हैं, जब जरा और फिर हम उनसे ये आशा कर रहे हैं कि हमारे कुछ कर, चलो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हम करते नहीं है उसकी आशा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो शनि का प्रकोप है ना वो तो दूर हो जाएगा ना उस पूजा करने से, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ ये तो बेकारीपन है, हम बेकारी बने, आशा की होगी, हमने पितरागी देव को कलंकित कर दिया। बोलो, उनसे कुछ उम्मीद करना, उनकी पूजा करना, हाँ ऐसे ही होगा। इसलिए वो परीक्षा दोनों तरफ से, उनकी भी परीक्षा करनी है और इधर भी परीक्षा करनी है। हमने कलंकित करके हम आशा से पूजा कर रहे हैं, आया करनी, मुझे इनका बहुमान हो तो मुझे इनका बहुमान कैसे आ? ये कौन है, क्या स्वरूप है, ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है जगत में, मेरे धर्म के मूल हैं, सर्वज्ञ हैं, जो ये है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो ये है, लेकिन तो भी जो ये है सो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ सो ये नहीं है, ऐसा ऐसा स्वरूप जानना चाहिए, इसके लिए यहाँ, लेकिन हम उनसे उम्मीद करें, ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है मुझे, यहाँ ये इसके मस्जिद के नीचे हलवाइयों की दुकानें हैं ना, तो वहाँ लोग वो खड़े होकर के वो मिठाई मिठाई कुछ खाते हैं, तो यहाँ खड़े हो, वहाँ होकर के कोई मिठाई खा रहा है, एक कुछ
कुत्ता वहां बैठ गया, दो पैरों पे पीछे वाले दो पैरों पर बैठ गया और दो पैर आगे को उसके खड़े हैं और यूं गर्दन ऊपर उसकी आशा लगाए बैठा है, दोनों अगरे और मुझे कुछ। तो जैसे उसकी आशा है ऐसे हम यहाँ आशा लगाई बैठे। तो हमने उस कुत्ते में क्या, वो उस मिठाई खाने वाले से आशा रख रहा है, हम यहाँ इस पूजा करके यहाँ आशा रख इसमें। तो दोनों तरफ से इसका चिंतन करना भी है कि भाई हम इनकी पूजा करें क्यों, किस लिए करें, उनकी स्तुति क्यों करें, उनके स्वरूप का विचार क्यों करें। पूजा करना, स्तुति करना, स्वरूप का विचार करना, ये कई बात। आप एक स्तुति पढ़ लो सकल के क्या है, कितनी जोरदार स्तुति, उसमें सब कुछ आ जाता है, इतनी सुंदर स्तुति है। और भी तमाम है, सर्व के हितम कर, हाँ जी, भविजन की अपूर्व आश, ज्ञान भानु का उदय करूं, ये है मिथ्यात्म का विनाश हुए, इसके लिए है मिथ्यात्व का नाश करने के, इसके लिए थोड़ी हमारे ये हो गया। देखो जो कुछ भी, अब ये तो एक तरफ रहा, दूसरी बात, दूसरा पहलू अपन विचार अपने को, ये अपन जब जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ, तो अपने को ज्ञाना वर्णाधिक 8 कर्मों का बंधन है। अब है उसमें अपने को अघातिया कर्मों का भी बंधन है, और बाह्य संयोग जो कुछ भी जैसे भी मिलते हैं वे सब अघातिया कर्मों के उदय के अनुसार ही मिलते हैं, और किसी कारण से मिलते हैं। ठीक है, तो उन कर्मों का नाश होए, उनका अभाव होए, तो हमारा कुछ हेतु होएगा, अथवा तो उनके अनुसार बन रहे हैं तो हमें इनकी पूजा करने से मतलब हमारा वो कैसे कम हो जाएगा कि हम उससे आश करेंगे इनकी पूजा करने से हमारा वो हो जाएगा। तो कोई उसमें कुछ कर देगा क्या उन कर्म की प्रवृत्तियों में, वो तो जो दया नहीं होगी है तो आएंगे ही ना। और अगर हमें ऐसा करते हैं, इससे कुछ करते हैं तो उनको हमने कलंकित किया, तो ये तो हमने जो है और पाप किया। तो पाप करने पर क्या होगा, ये और कैसे पुष्ट होंगी कि वे कमजोर पड़ेंगे, पुष्ट नहीं होंगी। इसके उल्टे अपन इधर देखें, अपना स्वरूप देखें और बाह्य संयोग को देखें। बाह्य संयोग मेरे स्वरूप को, मेरे कार्य को, मेरे पुरुषार्थ को कतई प्रभावित नहीं करते, मेरे जानने को प्रभावित करते, मेरे देखने को प्रभावित करते। अगर सम्यक दर्शन हो तो मेरे सम्यक दर्शन को प्रभावित करते, मेरा लाभ किसमें है। और वे तो आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई भी देवी देवता हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी भ्रांति है कि ऐसा इससे ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखो अपन इनकी पूजा कर, बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकी पूजा नहीं कर रहे, बहुत लोग बिल्कुल नास्तिक हैं जो किसी की पूजा करते ही नहीं, तो भी उनका जीवन चलता है कि नहीं चलता, और बढ़िया चलता है कि नहीं चलता। तो बोलो फिर हमारी मान्यता झूठी होगी नहीं सारी की सारी, तो वो तो अपने गृहित विद्यार्थी को पुष्ट करने की तरह, ऐसा उसमें जो चिंतन है ना, उसमें ये चीजें और ये विषय, ये पक्ष और शामिल कर रहे हैं। भाई ये तो मैं भिन्न वस्तु हूँ कि ये देह मन वाली मेरी नहीं, तो ये बाह्य संयोग ये तो अपनी योग्यता से आ रहे हैं जा रहे हैं, इनमें क्या है, क्या चाहते हैं मुझे मतलब, मैं तो कहता हूँ आप बताओ मुझे कैसा हमारी ये समस्या है, ये समस्या हमारी कैसे ठीक हुई, ये बाह्य संयोग की समस्या।
तो उसमें अपन धैर्य धरे, उससे वो ठीक रहेगी, या हम उसमें आकुलित हो तो उससे वो ठीक होगा, क्या क्या होगा? धैर्य कर। तो धैर्य कैसे आएगा? वस्तु स्वरूप को समझने से, और किसी से नहीं आएगा भैया। बताऊंगा, वस्तु स्वरूप को समझने से धैर्य आएगा। भैया ये तो सब जो कुछ होना है सो होना है ना, सर्वज्ञ ने अब एक पक्ष और कि जो कुछ भी आना जाना जो कर्म के अनुसार हो रहा है और जो होने योग्य है, वो सब सर्वज्ञ ने देखा है ना, उनके ज्ञान में पहले से निश्चित है क्या नहीं? हाँ, उन्होंने तो अनंत काल पहले देख लिया कि ये जीव के इस प्रकार के संयोग आने वाले हैं, और वे इस प्रकार के ऐसे होंगे। तो और अब हम उनमें जो है वो आकुलित हो, दुखी हो, और वो उन्हें हटाना, ये कैसे करना है, ऐसी अपनी आकुलता एकदम उमड़े, उससे लाभ लाभ क्या होगा? अपन और उल्टा कर्मों का विशेष विशेष बंध करती है, और उससे हम संसार में ही पड़े रहे। ये समझ, इसलिए भगवान की भक्ति करो, लेकिन भगवान के स्वरूप को, उनकी महिमा, उनका सर्वज्ञता की महिमा हमें आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये। और उसमें जैसे पंडित साहब ने सूक्ष्म प्रकाशित में लिखा है ना, वाच ले, सुन ले, पढ़ ले योग शास्त्र। जैसे मैं ये कहता हूँ कि पूजन जो आज है वो नहीं लेती, तो पढ़ने करने योग्य पूजन कौन सी है? मुझे सबसे अच्छी पूजन जो है, दो तीन पूजन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। एक तो योगा जी की, जो सिद्ध भगवान की पूजन, हाँ, जैसे वज्र पौरुष से कहूँ, तर्क इतनी शानदार पूजन है। एक पंचबाली जी की पूजन है अभय कुमार जी की, कभी कहिए नहीं, जिनेन्द्र रचना में देखना 180 पेज पर है, पुरानी में भी है, 2007 का एडिशन है, उसमें भी है, मिल जाएगी, देखिए इतनी जोरदार है वो लगती नहीं कि हम पंचबाली जी की पूजन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान की पूजन कर रहे हैं, ये समझ। तो ये पूजन करनी चाहिए, वो तो भाई ये ज्यादा करेंगे दो में से वो पूजन करते, कभी किसी भगवान का कोई वो हो ना, मोक्ष के नाम के नाम तो भगवान का कर लेता हूँ, लेकिन मुझे तो पूजा सबसे ज्यादा पसंद, इतना आनंद आता है इसमें, मतलब वो तो ऐसा लगता है सिद्ध भगवान से, सिद्ध से बातें कर रहे हैं, वो पढ़ना नहीं करो ना मुझे कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हो जाए उसे बोलो, अगर भगवान की महिमा करनी है, मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं वो पंचवार दिन पूजन कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है सिद्ध भगवान की पूजन कर रहा हूँ, इतनी जोरदार है। अपन इस विषय पर आते हैं, प्रकाशित होते हैं। देखो यहाँ पर ये विषय चल रहा था कि हम जो है चार लक्षणों में से किस लक्षण का अवलंबन करें, इस लक्षण के आश्रय से हमें समय दर्शन हुए। तो पुलिस साहब ने ये कहा, यह ऐसा कि इन चारों का ये जो है तुम अवलंबन करना, लेकिन इनका अनुक्रम से करना, है ना। ये जो तुमने ये जो कहा ना कि 2 दिन से ये चल रहा है, ये चलना, ये देवगुरु धर्म के स्वरूप के निर्णय में आता है। जिसको भी ये चले, उसका मतलब वो निर्णय कर रहा है, तो वो उसका ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाएगा, है? तो वो और उसे देवादि की श्रद्धा हो जाए, ऐसे में। तो ये पहला पॉइंट है ये। अब इसके बिना अपन आगे बढ़ जाए, या इसको मुख्यतः नहीं दें, इसको छोड़ दें,
जैसे परीक्षा में इसने लगा है, अगर वो आप पर का श्रद्धान करे या सात तत्व का श्रद्धान करे तो वो होएगा, वो श्रद्धान श्रद्धान कहलाएगा, ये समझना। इसलिए इसी अनुक्रम से कोई करे तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता। अच्छा, एक बात, ये दूसरी बात ये है, तो जैसे कल जो चर्चा चली थी, देखो भैया ये समझ लेना एक बात, तो सम्यक दर्शन कोई उपाधि नहीं है। ये तो आत्मा का आत्मा हो जाना है। उपाधि होती है, स्वभाव है। नहीं, अपन कैसा अनुभव करते हैं उसको, अपन यही लगते हैं, ये उपाधि जैसी लगती है हमको, कोई डिग्री मिल गई, कोई उपाधि मिल गई, जैसे वो न्याय तीर्थ फलाने ये डिग्रियां है तमाम, ऐसे डिग्री मिल जाए, वो उपाधि नहीं है। आत्मा का आत्मा हो जाना है, ये आत्मा आत्मा होता ही नहीं, ये तो मनुष्य होता है, ये तो बनिया होता है, जो क्षत्रिय होता है, ये तो जयसवाल होता है, जवाब होता है। कहाँ है आत्मा का आत्मा हो जाना, सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, वो कोई उपाधि नहीं है। और सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता है, सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान और चारित्र होते हैं नियम से, है वो अकेला थोड़ी होता है। और वो आत्मा के स्वभाव है सबके सब कुछ, वो आत्मा का आत्मा हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम सम्यक चारित्र है। अपना ही ज्ञान है, अपने ही ज्ञान है, आत्मा का ही ज्ञान, उस ज्ञान में आत्मा प्रकाशित हो रहा है बस, बाहर से क्या होगा, अभी वो प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसका प्रकाशित हो जाना। बाहर में तो सब ये रोग शोक, ये सब खाना पीना उठना बैठना सब योग चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, क्या होएगा, क्या क्या हो जाएगा। अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हो तो भी सब चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, व्यवसाय दुकानदारी वगैरह सब चलती रहेगी, पूजन वगैरह अपन जो कर रहे हैं, स्वाध्याय वगैरह सब चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसमें हो क्या जाएगा, बस इतना है वो आत्मा आत्मा हो जाएगा। तो आत्मा वो अव्यक्त है, ये अपन देखें तो वो भी अव्यक्त जैसे ही रहता है बस, तो आत्मा को आत्मा व्यक्त हो गया, बस इतनी बात है। और देह में जो एकत्र बुद्धि थी वो छूट गई बस, और क्या करना। और वो मैं फिर भी कह रहा हूँ, वो केवल आत्मा का स्वभाव, सम्यक दर्शन और कुछ भी नहीं, आत्मा का स्वभाव, और वो अकेला नहीं। ऐसा कोई चीज यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो इस मार्ग से कर सकते। अब देखो, इसका नाम पुरुषार्थ है, क्या नहीं, क्या ये चलता है, चलता, ये अपने अज्ञान के विरुद्ध लड़ाई है। ये समझ लेना, ये अज्ञान अपना दुश्मन है, जो उसके खिलाफ लड़ाई है, इसका नाम पुरुषार्थ है, ऐसा समझना है। अब इसमें देखो, ये पैरा चल रहा था 329 पेज पर है ना, कहाँ तक पहुंच गए अपन, 3 लाइन इसकी हो गई थी। हाँ, ऐसे अभ्यास से दर्शन को मंद होता है, तीसरी लाइन चलेगी, ठीक है। तब कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, दर्शन मोह का बंद होना, अभाव होना, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ठीक है भैया। परंतु आगे कहते देखो कितनी कठोर बात है, ऐसा नियम तो है नहीं, ये नियम भी नहीं है कि तुम इस अनुक्रम से करो तो सम्यक दर्शन हो ही जाए, ऐसा नियम भी नहीं है।
तो भी घबराना नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए किसी जीव के, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती है। ठीक है भैया। परंतु फिर कहा, पहले परंतु लगाया फिर परंतु लगा, मुख्य रूप से बहुत जीवों के, इसलिए हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। मुख्य रूप से बहुत जीवों को ये तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। ठीक है भैया, घबराना नहीं, वो तो ज्ञान कराया। कोई चीज ऐसा है कि अब ऐसा बन जाता है, बना जैसे दृष्टांत देते हैं कैसे बनता है। हाँ हाँ, तो किसी कोई चीज ऐसा होगा जिसको नहीं हो, लेकिन अधिकतर तो होता है ना। जैसे जैसे पुत्र का अर्थी माने जिसको पुत्र की प्राप्ति का प्रयोजन हुए, विवाह आदि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, या संतान की प्राप्ति अपन करते हैं। किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। इसे तो भैया, इसलिए क्या है, अपने यहाँ लड़का है तो अपन क्या करेंगे। और ये इस प्रकार का अन्य मत में तो ये सब चलता है ना, इसको धर्म मानते हैं, धर्म से जोड़ रखा है। तो क्या करें भैया, लड़के का तो संतान हुई तो एक पिंडदान करेगा, तुम्हारा मृत्यु हुई, ऐसा मानते हैं ना उसको। उसी प्रकार संयुक्त का अर्थ ही इन कारणों को मिला है, पश्चात बहुत जीवों के तो संयुक्त की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने हुए उपाय कर। ठीक है, और इसमें तो ज्यादा कोई भेदभाव है। इस प्रकार संयुक्त का लक्षण निर्देश किया। अब फिर एक प्रश्न आया, यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें देव पंडित जी साहब आपने तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या, उसी को मुख्य क्यों कर रहे हो। कारण तो अनेक प्रकार के कहे, तो उसका कारण क्या, उसका उत्तर दे। देखो यहाँ अभी उत्तर क्या दिया था, जो प्रश्न था कि हम कौन सा करें, कौन सा लक्षण अंगीकार करें, तो उन्होंने उत्तर दिया इनको अनुक्रम से ऐसे ही था। ठीक है, ये हमारी बात समझ में आ। अब यहाँ प्रश्न ये है कि ये तो चार लक्षण कहे आपने, लेकिन आप पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जहां भी आपने चर्चा की है, या आगम में भी अन्यथा अन्य जगहों पर, चाहे वो तत्वार्थ सूत्र हो चाहे पुरुषार्थ सिद्ध उपाय हो, सब जगह तत्वार्थों का श्रद्धान, तत्वार्थों का श्रद्धान, इसी को मतलब मुख्य कारण के रूप में लिया गया। तत्वार्थ श्रद्धान संबंध दर्शन, और उसमें पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी यही कहा, रत्न श्रावकाचार्य में पढ़े तो उसमें भी यही कहा कि तत्वार्थों को श्रद्धान करो, तो सम्यक दर्शन दिखा रहे ना पहला बार, उसमें भी यही। और पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 22 नंबर की गाथा है, उसमें भी यही है, तत्वार्थानाम श्रद्धानाम और नियम से करने योग्य है, ऐसा देखा। तो सब जगह उसी को मुख्य किया गया, तो उसका कारण क्या, ऐसा समझना। ठीक है, तो समाधान करते हैं। तुच्छ बुद्धियों को
अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं, भ्रमोत्पन्न होता है। तो उच्च बुद्धि वाले अपन जो सब अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, अपन सभी है। अपने में कोई ज्यादा बुद्धि वाला कोई नहीं है। पंडित जी साहब भी अपने आप को अल्प बुद्धि वाला कहते हैं, हम भी अल्प बुद्धि, क्योंकि उत्कृष्ट बुद्धि तो भगवान की है, केवल ज्ञान है वे, या पंच परमेष्टि होंगे तो उनकी है, जो गणधर इत्यादि। तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं, भ्रम उत्पन्न होता, और इस तत्वार श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता। देखो प्रकट प्रयोजन माने क्या है, ऐसा पंडित साहब ने इसमें 316 317 पेज पर लिखा है, और अपन कहते भी हैं, मतलब उसमें छेड़ा कर दिया है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख देव, ठीक है। और वहां भी आया आत्म को सुख, सो सुख आकुलता, हर एक चीज सुख जाता है। और सुख क्या होता है कि जहाँ आकुलता नहीं है उसका नाम सुख है, आकुलता रहे तो होने का नाम सुख, ठीक है। और वो सुख कौन सी दशा है कि वो मोक्ष दशा, ठीक है। ताता शिव मगला चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो पंडित साहब ये कहते हैं कि अगर इसको लक्षण को मुख्य नहीं बनाया जाएगा, अन्य को मुख्य बनाया जाए किसी को, तो उसमें मोक्ष प्राप्त करने का जो प्रयोजन है वो भाषित नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। वो हमें लगना चाहिए ना हम कुछ कर रहे हैं, और हमारा प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है अपना सुखी होने का। और सुखी कैसे हो सकते हैं, सुखी होने की कौन सी दशा है जिसमें सुखी होता है, मोक्ष दशा है। अब वो मोक्ष दशा है, इसका मतलब मोक्ष का उपाय करना चाहिए ना, तो मोक्ष का उपाय करना वो प्रयोजन हुआ ना। तो अब देवगुरु धर्म का श्रद्धान करें तो उसमें मोक्ष के उपाय का प्रयोजन भाषित होता है क्या? आपा पर का श्रद्धान करें, आपा पर का मुख्य किताब है, तो उसमें मोक्ष का प्रयोजन, मोक्ष का उपाय करने का प्रयोजन भाषित होता है क्या? अथवा आत्मा का श्रद्धान करें तो उसको लक्षण बता दिया जाए तो उसमें मोक्ष का उपाय करने का प्रयोजन भाषित होता है क्या? नहीं होता है। और ब्रह्म की स्थिति बनी रहती, मैंने ब्रह्मा ने अब वैसे ही मानता रहता अपने मन से, तो ब्रह्म वैसा का वैसे पड़ा रहता है। तो समझता बस आत्मा को आत्मा जान लो, तो ये हो गया, ये हो गया सम्यक दर्शन, हो गया ना क्या है, या आप अगर ठीक कर लो ना, हो गया सम्यक, हो गया सम्यक दर्शन का। तो उसको सम्यक दर्शन मान लेना ये भ्रम की स्थिति हो गई ना। अथवा तो देवगुरु धर्म का श्रद्धा उनको नहीं मान रहे, अपने देव को मान रहे, अपने गुरु को मान रहे, अपने धर्म को मान रहे, और इसी को सम्यक दर्शन मान लिया, तो भ्रम की स्थिति रहेगी ना वैसे कैसे, ब्रह्मात्मा ही पड़ा रहा। ये कहना है पंडित साहब, इसलिए मुख्य लक्षण उन तीनों को नहीं बनाया, तत्वा श्रद्धा उसको ही लक्षण बताया, उसी का उपाय की चर्चा की है, ये बात है। इसमें मोक्ष का उपाय करने का प्रयोजन स्पष्ट रूप से भाषित होता है, इसलिए इसको मुख्य लक्षण बताए हैं। आया समझ में कि नहीं आया? देखो वही बतला है, देव गुरु धर्म के श्रद्धा में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत देवादिक को मानना और को नहीं मानना, इतना ही सम्यक है, हो गया।
वहां जीव अजीव का बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित नहीं हो। अब इनके सिद्धांत से इनको अगर लक्षण बता दिया जाए, उनके लक्षण कर दिया जाए, तो न तो जीव अजीव के स्वरूप का भाव भाषित होगा, न बंध के कारण क्या है और मोक्ष के कारण क्या है, ठीक है, उनका स्वरूप भी पता नहीं चलेगा, भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो, ठीक है, तब उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। मोक्ष मार्ग में मोक्ष का उपाय करने का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि नहीं होगी। बोलो समझ में आया ना कि हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का उपाय करना चाहिए ना, तो मोक्ष का उपाय करना है तो मोक्ष का कारण क्या है वो जानना पड़ेगा ना। मोक्ष का उपाय करना है तो उस कारण का उपाय करेंगे तो कार्य होगा ना, और उस कारण का उपाय ही नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा। और उस कारण का जो बाधक तत्व है आश्रम और बंध, उनको नहीं जानेंगे और उनको दूर नहीं करेंगे तो मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा। तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान कर ले, उसमें ये सब बातें भाषित नहीं होती है ना, ये कहना है अपन दिशा न जीव अजीव का स्वरूप भाषित हो, न बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित हो, तो मोक्ष का उपाय कैसे बने। आगे समझ में देखो, एक मैं बताता हूँ ना, आप लोग यहाँ बताने से स्पष्ट हो जाता है। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं कहता भी हूँ, इसलिए इन बातों को फिर पढ़ना और इनको जो स्पष्ट किया वो अपने ज्ञान को उसको सेट करना, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा क्या कहते हैं। इसलिए अब मैंने बता दिया है तो इसके फिर पढ़ करके फिर आप उसको याद करो तो अपना काम होगा, नहीं तो थोड़े दिनों में अपन भूल जाएंगे और फिर वही अपनी समस्या होगी, कोई खड़ी नहीं है, इनका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। ये बात है। देखो वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को समृद्धि माने, माने जीवादिक का श्रद्धान तो हुआ नहीं, जीव का अजीव का इत्यादि का, और इससे ही संतुष्ट हो जाए ऐसा समृद्धि मानने लगे। एक कुदेवादिक से द्वेष तो रखे, और कुदेव जब भ्रम की स्थिति होगी तो क्या होगा, समृद्धि मानने लगा, उनसे द्वेष करने लगा, जबकि सम्यक दर्शन में उनसे द्वेष करने की बात नहीं है। क्या कहा, उनके स्वरूप को जान लिया ना अपन ने, क्या एक पूज्य नहीं है, बस वे जो है सो है, उनसे क्या लेना देना, उनसे द्वेष थोड़ी करना है। और ये हमें मार्ग इन्होंने बताया है, इसलिए हमारे ये बहुमान के पात्र है, और वे बहुमान के पात्र नहीं है। हमने तो अपनी तरफ से ही उनको वो किया था ना, वे तो कुछ कहते नहीं ना, लेकिन अपन अज्ञानी क्या करते हैं कि अपने देव का पक्ष ले लेते हैं और उनसे द्वेष, जैसे द्रौपदी का होता है 243 पेज पर आगे पढ़ना, उसमें द्रौपदी का दिया है इस तरह से वो, अरे अपने स्त्री पुत्रादि कुटुंब परिवार वालों से समाज वालों से द्वेष रखता है, वो क्यों रखता है कि ये सब मुझे नरकादिक के कारण और देवगुरु धर्म ये मेरे स्वर्गादिक के मोक्ष के कारण, इसलिए इनमें राग है। तो वो राग जो इसकी परंपरा उसकी जो भी तो चलती रहती है, ये लिखा है वहां पढ़ के देख। एक कुदेवत के से द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, और रागादि छोड़ने का उद्यम नहीं करता है, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ये भ्रम बना, देखो सम्यक दर्शन होने पर रागादि का त्याग, रागादि को छोड़ना बनता है, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो रागादि नहीं छूटेगा भैया।
आया कि नहीं आया? ये अपने को अभी भाषित नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर रागादि किस प्रकार से छूटते हैं ये भाषित होगा। ठीक है। और अभी अज्ञान दशा में हमें रागादि छोड़ना है ना, तो हम जो उपाय करते हैं रागादि छोड़ने के, वे सब हमारे झूठे हैं, उनसे रागादि छूटते नहीं है। क्या कहा बोलो? उपाय करते हैं हाँ, उनसे रागादि नहीं छूटते हैं। तो देखो भैया हमें इस चीज से ये वस्तु है ना, इससे हमें राग है, हमने इसको रखना छोड़ दिया, तुम्हारा राग छूट गया। हम ऐसे मानते हैं ये रागादि छोड़ने को माना है। हाँ हाँ जी हाँ। लेकिन वो राग तो कर्मोदय जन्य है, तो कर्म तो जो के त्यों डटे हुए हैं, तो राग तो बना रहेगा ना भैया। तो वस्तुओं को छोड़ने से वस्तु थोड़ी राग करा रही है। क्या कहा? वस्तु राग करा रही है क्या? हम जब अपनी आत्मा के पास जाएंगे तो उसमें जो परिणति में जो राग पड़ा है, उसमें जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो हो रही है, तो वे शिथिल पड़ेंगी ना, उससे राग टूटेगा ना। अपन ने अभी ये 5 साल से वो चल रहा है, तो वो राग द्वेष तीन चीजें बताई ना। तो राग द्वेष कैसे बताया? वो के तो दो लक्षण बताए थे। एक लक्षण तो ये कि वस्तु स्वरूप का अयथार्थ ग्रहण, और दूसरा प्रेमचो और मनुष्यों में करुणा। ये दो दो कारण बताए, उसके लक्षण बताए उसके वो। और राग द्वेष में इष्ट विषयों में प्रीति करना, अनिष्ट विषयों में अप्रीति करना या द्वेष करना, ये राग द्वेष का लक्षण है। तो हम जो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही हमारी, तो वो वैसी की वैसी चलती रहेगी ना बिना सम्यक दर्शन के। तो इन पदार्थों को भी त्याग देंगे तो वो तो वैसी वैसी है, वो कहाँ छूटी है? लेकिन सम्यक दर्शन जब होगा, जब अपनी उज्ज्वलता प्रकट होगी, निराकुलता समझ में अपने को आएगी कि ये सुख है, ये निराकुलता है, तो हम उसी का प्रयत्न करेंगे। तो उसका प्रयत्न करना, इसका मतलब रागादिक का त्याग करना, रागादिक के त्याग का प्रयत्न करना। और वहां पदार्थों में जो तमाम पदार्थ है ना, उसमें जो हमारी आसक्ति पड़ी हुई है ना, वो कमजोर पड़ती है। जैसे यहाँ कहा ना दर्शन वो मंद होता है, ऐसे वहां आसक्ति मंद पड़ती है, शिथिल पड़ती है। इसका मतलब वो रागादिक का त्याग, वो हमारी आकुलता का त्याग है वास्तव में, और हमारा निराकुलता का ग्रहण है। ऐसा समझना, ऐसा सम्यक मार्ग है। तब जीव को लगता है सम्यक दर्शन होने पर कि ये सब पदार्थ है, मतलब ये बिल्कुल गुरुदेव जी की व्याख्यान में आता ना, ये सब धूल है, ये धूल है, ये धूल है। तब उससे दिखने लगता है, ये सब बिल्कुल प्रमाण होने लगता है कि इसमें सब धूल है, मेरी किसी मतलब की चीज नहीं है ना, किसी मतलब की नहीं है। फिर अरबों खरबों की संपदा हो, वो किसी मतलब की नहीं है, और अज्ञानी कैसे चपेटता है उसे। तो बिल्कुल ज्ञानी को बाहर पड़ी हुई है, इसकी इसमें ही है सब कुछ, मेरा कुछ है ही नहीं। उसे उसका कोई महत्व रहा ही नहीं वास्तव में, अभिप्राय में। हाँ, ये समझ लेना, ये सम्यक दर्शन का ये कमाल। जैसे हमें बिल्कुल एकदम, हम जब हमारी मृत्यु हो, हमारी देह छूटे, हम कितने निराकुल रहे, हमें कोई कल्पना हो ही नहीं किसी वस्तु की देह मेरी। वो लोग ऐसा चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? हमें ऐसे ही देखा सब इनमें ही पड़े हुए हैं, तो पहले से ही ऐसे दिखेंगे तो दिखते रहेंगे, फिर उस समय भी दिखेंगे। डॉक्टर साहब ने सबसे कह रखा कि ये देखो,
जब मेरा अंत समय निकट आवे तो कोई मेरे पास मत आना, मुझे कुछ सुनाना बताना, कुछ नहीं सुनाना। मेरा तो सब सुना हुआ है और सब मेरी परिणति में रहता, मुझे क्या सुनना। ये शुल्लक गणेश प्रसाद जी बनी थे ना, इनकी माँ थी, मतलब धर्म माँ। इनके जो जिन्होंने माँ बाप ने जन्म दिया था ये पूर्व से जैन नहीं थे। हाँ, ये तो वैष्णव थे। एक अषाढ़ी जाति होती है बुंदेलखंड में, उसके थे। इनके घर के सामने जैन मंदिर था, तो जैन मंदिर में रोजाना शाम को पद्म पुराण बजता था। तो ये बिल्कुल बालक थे तो वहां पहुंच जाते थे, अपने घर में रहते। तो वहां को उन्हें पद्म पुराण अच्छा लगता था। उसमें रामचंद्र जी की चर्चा, लक्ष्मण जी की चर्चा, हनुमान की चर्चा, और वो जो उसमें उसके कामदेव जैसे सुंदर थे ऐसा था। तो उनकी बुद्धि उनमें से जो हनुमान वगैरह उनके जो पूजे जाते थे ना, तो उनमें से बुद्धि उनकी हट गई, अरे ये तो सब बेकार है और यही सच्चे हैं। ऐसे उनमें संस्कार पड़े थे ना। और फिर आगे वे मतलब कोई काम नाम में नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बड़े हुए 12-13 साल के, तो वे पढ़ना चाहते थे और ये इसके जैन दर्शन। हाँ, उनकी माता जो चिरौंजा बाई थी, वे जैनी थी, उनके आसपास भी कहीं रहती थी। तो वे उनके पास जाते थे, तो उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तुझे पढ़ा। तो उन्होंने उनको वहाँ बनारस भेज दिया था पढ़ाने के लिए। फिर सारा खर्चा सबके, बहुत धनाढ़ थी और विधवा थी। तो उन्होंने उनको अपना पुत्र, कोई संतान थी नहीं, तो उनको उन्होंने अपना पुत्र माना और उनकी सारी व्यवस्था की पढ़ाई। तो वे इस तरह के मतलब विद्वान होते, पंडित थे। तो वो चिरौंजा बाई जो थी, जब उनका, उनकी बात बतानी थी मुझे, तो जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने परिवार वालों से सबसे कह दिया कि मेरे पास नहीं आना, क्योंकि वे इतने सरल परिणामी थी, भद्र परिणामी थी कि सब उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। तो उन्हें ये लगा कि इस वो ये मेरे पास आएंगे तो मुझे देखा, इसलिए कह दिया उनसे कि मेरे पास अंत समय में कोई व्यक्ति रहे जिसके आंख में कोई आंसू नहीं आए, नहीं तो उनके आंसू को देख करके कदाचित मेरा भी चित्त बिगड़ जाए, तो मेरा अंत समय खराब। ऐसा बिल्कुल सख्ती से उन्होंने कह दिया। और फिर ऐसा ही हुआ, लोगों ने ऐसे किया। एक व्यक्ति था जो उनको मतलब वो अच्छी तरह, और उनको चिरौंजा भाई को ये गाथाएं, प्राकृत की गाथाएं समय सार की कंठस्थ थी सब। इतनी योग, तब तो उनके ऐसे पुत्र बने, गणेश प्रसाद जी जैसे बने, उन्हीं जैसे, ऐसे ही थोड़े हो गए। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा ऐसी होती है। चिरौंजा भाई की जो है, मतलब मैंने पढ़ा तो पता चलता है कितनी गहराई थी उनकी सब कुछ में। ये समय आगे चलते